व्हाट इज अकाउंट सबको समझ में आ गया कि जब हम एक पेज पर जाकर किसी पर्टिकुलर एसेट का, एक्सपेंस का या किसी पर्सन के नाम को लिखकर उस अकाउंट में, उस नाम के अंदर उस नाम वाले सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अकाउंट। यानी उसको अगर डिफाइन करें तो व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी एक जैसे ट्रांजैक्शन को, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट सिमिलर प्लेस अंडर सिमिलर हेड, रिकॉर्डेड एट सिमिलर प्लेस अंडर सिमिलर हेड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ अकाउंट। सब लोग कॉपी में ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो, जब टाइप्स ऑफ अकाउंट हमसे कोई पूछे या हम बताएंगे तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बेसिकली दो टाइप के अकाउंट होते हैं। बेसिकली दो टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, एंड दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब जैसा कि नाम है, पर्सनल का मतलब किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो। पर्सन कौन हो सकता है आपके बिजनेस में जिसका आप अकाउंट ओपन करेंगे? कस्टमर, जिनको हम माल बेचे हैं उधार में, या जिनसे हम माल खरीदते हैं उधार में, यानी क्रेडिटर। जिनसे हम माल उधार में खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं, और जिनको हम माल उधार में बेचते हैं उनको हम डेटर बोलते हैं। ये सब टर्म चैप्टर 2 में मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा डिटेल्स में। डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। अभी बस इतना समझ लो कि डेटर्स भी एक पर्सन है, क्रेडिटर्स भी एक पर्सन है। डेटर वो पर्सन है जिसको हमने माल बेचा है उधार में, और क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हमने माल खरीदा है उधार में। ठीक है, तो इन सब का मीनिंग चैप्टर 2 में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पूरे इत्मीनान से। अभी हम लोगों का मकसद है टाइप्स ऑफ अकाउंट को सीखना। तो किसी भी पर्सन के नाम से अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। और पर्सन के अलावा अगर किसी एसेट का, एक्सपेंस का या इनकम का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वो कहलाएगा इम्पर्सनल अकाउंट। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? लाउडली बोलिए, मॉनिटर लाउडली बोलिए। क्या? आपस में बात मत करिए, समय बहुत कीमती है, खास करके 12th वाले बच्चे। अब देखिए, पर्सनल अकाउंट को हम लोग, सब लोग यहाँ कंसंट्रेट करिए, लेफ्ट राइट मत देखिए। पर्सनल अकाउंट को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तीन तरह में, तीन टाइप में। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसको भगवान ने बनाया है। जैसे मान लो आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, तो स्कूल की अकाउंटिंग अगर आप जाकर चेक करोगे तो वहां पे देखोगे आप सब जितने बच्चे हो, आप सब के वहां पे अकाउंट ओपन किए हुए होंगे। जैसे आप में से कोई मान लो कृष्णा नाम का बच्चा होगा, तो कृष्णा अकाउंट ओपन किया होगा, गया होगा इस बुक्स के, स्कूल के लेजर बुक में कृष्णा अकाउंट। और कृष्णा अकाउंट में हम कृष्णा के सारे डिटेल्स लिखेंगे कि कृष्णा ने कब फीस पेमेंट किया, कृष्णा ने फीस पेमेंट किया कि नहीं किया, डेट वाइज पूरा डिटेल कृष्णा का कृष्णा अकाउंट में मिलेगा। तो कृष्णा क्योंकि एक नेचुरल पर्सन है जिसको भगवान ने बनाया है, तो इसलिए हम उसे बोले एक नेचुरल पर्सन है। उसी तरह अकाउंटिंग के अंदर पर्सन को हम लोग आर्टिफिशियल रूप से भी बनाते हैं। यानी हम लोग पर्सन को दो भाग, तीन भाग में बांटते हैं। पहला नेचुरल, जिसको भगवान ने बनाया। और अब पर्सन का मतलब यहाँ पे कृष्णा का मतलब क्या है? कृष्णा का मतलब, कृष्णा एक आइडेंटिफिकेशन है कि वो लड़का जिसका नाम कृष्णा है, हम उसको उसके नाम से पहचानते हैं, इसलिए हम उसको कहे कृष्णा अकाउंट।
वैसे ही आर्टिफिशियल अकाउंट होता है अकाउंटिंग के अंदर, और आर्टिफिशियल अकाउंट में हम किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के नाम से अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। यानी किसी भी कंपनी के नाम से अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के नाम से अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। क्योंकि जैसे कृष्णा का एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है उसके नाम से, वैसे ही हर बिजनेस का भी अपना एक पहचान होता है उसके अपने नाम से। जैसे हम बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया ना कि रिलायंस एक कंपनी का नाम है, और हम रिलायंस कंपनी को उसके नाम से पहचानते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोले, रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट अगर हम ओपन कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। क्योंकि रिलायंस नाम का एक पहचान है, हम उसे नाम से पहचानते हैं, और वो एक कंपनी है, एक बिजनेस एंटरप्राइज है, और इस पहचान को हम लोगों ने बनाया है, यानी इसको एक पर्सन जैसा ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया है, इसलिए हम इसे कहे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। क्या कहें इसे, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। थर्ड टाइप जो होता है पर्सन, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का अभी आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, लेकिन उसका मतलब हम सब समझाएंगे जब आपको कैपिटल का मतलब एक्सप्लेन करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अभी इसका सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो। मीनिंग कुछ देर बाद, आज या नेक्स्ट क्लास में, कैपिटल का मीनिंग, एसेट का मीनिंग, डेटर का मीनिंग, क्रेडिटर का मीनिंग, सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में, जैसे कि कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है वो बताएंगे। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कितने तरह के पर्सनल अकाउंट होंगे? 3 तरह के, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नाउ इम्पर्सनल 2 तरह के होते हैं। इम्पर्सनल 2 तरह के होते हैं, यानी जिन अपार्ट फ्रॉम पर्सन, अगर हम किसी एसेट्स के नाम से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यानी ऑल एसेट्स, अब एसेट्स क्या होता है वो मैं बताऊंगा। एसेट्स, ऑल एसेट्स, तो वो रियल अकाउंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रियल अकाउंट। यानी एसेट्स का मतलब जैसे कि कोई भी चीज जो आपके बिजनेस में 1 साल से ज्यादा समय तक इस्तेमाल हो सकने लायक है, और उससे आपको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता रहेगा, तो उनको हम बोलते हैं एसेट्स। जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हो, फर्नीचर, आप जिस चेयर पे बैठे हो, फर्नीचर, क्या वो 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, और वो आपको लाभ, बेनिफिट बिजनेस में देता रहेगा कि नहीं? अगर वो 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होने लायक है और बेनिफिट देता रहेगा, तो वो हमारे लिए एसेट है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, स्कूल का लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी एसेट है। आप ही सोचो देखकर, लैंड एंड बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा चलेगा कि नहीं, इस्तेमाल होगा कि नहीं? लैंड एंड बिल्डिंग वो भी एक एसेट है, और अगर वो एसेट है तो इसलिए वो किस टाइप का अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम अपने जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट ओपन करेंगे। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं बताऊंगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ऑल इनकम्स एंड गेन, ये सब नॉमिनल अकाउंट होंगे। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखो, समझो, लिख लो थोड़ा सा। एक्सपेंसेस जैसे कि हम कोई भी खर्च किए, जैसे हम टी एंड स्नैक्स के लिए पेमेंट किए, तो मुझे आप लोग बताओ, क्या आज हम अगर टी एंड स्नैक्स, चाय पिए, चाय पीने के बाद अगर पैसा पे किए, तो क्या नेक्स्ट डे हमको फिर से उसी पैसे के बदले में जो आज पे कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट डे फिर हमको चाय वाला चाय पिलाएगा?
नहीं पिलाएगा, हमको फिर पेमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जो पेमेंट हम कल किए उस पेमेंट का बेनिफिट्स कल ही समाप्त हो गया था। आपको जो चाय मिला था कल वो आपने पिया और बेनिफिट उसका उसी दिन समाप्त हो गया, है ना। तो वो ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी वो सारे एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा, यानी जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर ही मिलेगा, एक साल के बाद नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे फर्नीचर का जो बेनिफिट था हमें एक साल के बाद भी प्राप्त हो सकता है और होता रहेगा, इसलिए हम इसको कहें कि ये एक एसेट है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर हम एग्जांपल लें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो तो क्या आज पे करेंगे तो एक साल के बाद भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस मिलता रहेगा क्या इलेक्ट्रिक कंपनी वालों की तरफ से? नहीं, हमें अगले महीने फिर पेमेंट करना पड़ेगा। यानी इस खर्चे का जो लाभ है हमें एक महीना के बाद समाप्त हो जाएगा और अगले महीने के लिए फिर पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इस खर्चे का बेनिफिट हमें विद इन द ईयर, साल भर के भीतर भीतर समाप्त हो गया कि नहीं। तो ऐसे खर्चों को, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट, ठीक है, ये सब खर्चे हैं। और इनकम्स भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनकम जैसे कि आप माल बेचें, सेल्स अकाउंट आपने ओपन किया, सेल कितना का हो रहा है, कब हो रहा है, सेल अकाउंट, तो ये आपके लिए इनकम अकाउंट है। जैसे आपको किसी कहीं से कमीशन मिला तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये भी आपके लिए क्या है, इनकम अकाउंट है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी इनकम होंगे वो सब नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। है मैं क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? सर हैं वहां पे? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? यस सर। हाँ, अब लग रहा है क्लास में सब लोग हैं। हाँ। चलो, ये सबको क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंट। कॉपी में सब लोग ये डायग्राम बना लो। आवाज कट रही है आवाज कट रही है? सर। नेक्स्ट क्लास में आवाज नहीं कटेगी। मेरी मोबाइल 5G वाली अभी ऑफ हो गई है, 4G पे अभी क्लास ले रहे हैं। ये मोबाइल मेरी ऑफ हो गई है 5G वाली। चार्ज करने का समय ही नहीं मिलता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लास, बैक टू बैक। लिख लिए आप लोग? आगे बढ़े, आगे बढ़े, लिख लिए तो अब बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ओके, गुड गुड। चलिए अब एक लोग, आप लोग एक रूल नोट करिए। स्टैंडर्ड 12th वालों को ये रूल अच्छे से याद होगा, नहीं याद होगा तो रिवाइज हो जाएगा। इसी रूल के बेसिस पे हम लोग आगे का कार्यक्रम सीखेंगे, यानी जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। इसको कहते हैं गोल्डन रूल। यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ अकाउंट, और आप देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट में बेसिकली तो दो तरह के अकाउंट हमने बताया, एक पर्सनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन प्रैक्टिकल जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि अकाउंट तीन तरह के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? एक्चुअली में रियल एंड नॉमिनल अकाउंट जो है ना, इम्पर्सनल अकाउंट का टाइप है। इम्पर्सनल अकाउंट का ये टाइप है। जैसे पर्सनल अकाउंट का तीन तरह है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। वैसे ही इम्पर्सनल अकाउंट के ये टाइप हैं दो, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो चलो, इन तीनों के लिए एक एक रूल है जो आज आप लोगों को हम लिखवा रहे हैं और अभी समझाएंगे, और आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा इसको एकदम कंठस्थ याद करके आना।
ये अगर याद नहीं होगा कंठस्थ, एकदम मगअप कर लेना है। अगर नहीं कर पाए आज तो कल क्लास में दिक्कत होगा, इसलिए ऑनेस्टली सब लोग याद कर लेना। हम ऐसे पूछेंगे, बताओ फॉर रियल अकाउंट, तो आप लोग सब बोलोगे फॉर रियल अकाउंट का रूल जो अभी हम आपको बता रहे हैं। लिखिए फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सब लोग साथ साथ बोलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये एक रूल है, पहला रियल अकाउंट के लिए। दूसरा नॉमिनल अकाउंट के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। थ्री फॉर पर्सनल अकाउंट। ये दोनों इम्पर्सनल अकाउंट के थे, रियल एंड नॉमिनल, अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट में पढ़ाएं। ये रियल एंड नॉमिनल इम्पर्सनल अकाउंट है, और एक रूल है पर्सनल अकाउंट का, फॉर पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, हाँ 12th वाले बच्चे बोल रहे हैं या 11th वाले? क्रेडिट द गिवर, इसको नोट करिए। और आज का क्लास है कि इस रूल को आप लोग एकदम कंठस्थ याद करेंगे। सर वहां पे हैं या चले गए? अच्छा, आप लोगों में से किसी के पास अगर मोबाइल है तो एक वीडियो बनाकर भेज दो बाबू, अब स्क्रीन से स्टार्ट करके सारे बच्चों का, जैसे आप लोग क्लास कर रहे हो, कोई है तो भेज दो ग्रुप में वीडियो बनाकर, 30-40 सेकंड का। क्लास आज यहीं तक, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे आज, क्योंकि ये रूल याद करने देना है। ये रूल याद करोगे तभी आगे बढ़ेंगे। जब तक हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम लोग अभी पढ़े हैं, तो हम यहाँ पे कुछ अकाउंट के नाम लिख रहे हैं। आप लोगों को बस बताना है कि वो कौन सा टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है। आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है किसी के पास? तो सर को थोड़ा बोले कि, हाँ हाँ सर को थोड़ा बोले। चलिए एक्सरसाइज है, आप लोगों को बस बताना है कि ये रियल अकाउंट होगा कि नॉमिनल अकाउंट होगा कि पर्सनल अकाउंट होगा। आपको मतलब समझाए हैं तीनों का। मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं लिखा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब बताइए ये लैंड एंड बिल्डिंग, पहले तो सोचो ये है क्या, कोई खर्चे का नाम है, कोई आदमी का नाम है, या कोई एसेट का नाम है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग किस टाइप का अकाउंट होगा? ये रियल, नॉमिनल, पर्सनल, किस टाइप का अकाउंट होगा? लैंड एंड बिल्डिंग किस टाइप का अकाउंट है? लैंड, हाँ एसेट है, इसलिए ये रियल अकाउंट हो गया। अच्छा, आप में से सबसे एक्टिव स्पोर्ट्समैन, कोई क्रिकेटर, सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है उसका नाम बताइए। हाँ तो प्रियांशु अकाउंट, हमने प्रियांशु का अकाउंट ओपन किया। प्रियांशु अकाउंट, ये किस टाइप का अकाउंट है ये बताओ? कोई एसेट का नाम है, कोई खर्चे का नाम है, या कोई व्यक्ति का नाम है? अगर किसी व्यक्ति, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, है ना? सर आ गए हैं क्या क्लास में? सर हैं क्लास में?
सर हैं? सर थोड़ा आपसे जो एक रिकॉर्ड वीडियो बनाकर भेज दीजिए सर, क्लास लेता हुआ बच्चों का। यस सर। ओके सर आपका नंबर? हाँ वो ग्रुप में बच्चे के पास है, सबके पास है ग्रुप में। मैं नंबर वैसे आपको दे देता हूँ, ये लीजिए इस नंबर पे 7004338059। इस नंबर पे व्हाट्सएप है सर। एक 40 सेकंड या 50 सेकंड है, पूरा अच्छे से क्लास का। चलिए आप लोग अपने में काम में लगे रहिए। प्रियांशु के बाद हमने बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस का भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम अपने बिजनेस में स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे। अब बताइए सैलरी क्या है? एक कोई एक्सपेंस है, कोई एसेट का नाम है, क्या है सैलरी? सैलरी अकाउंट ये किस टाइप का अकाउंट होगा, रियल, नॉमिनल की पर्सनल? नॉमिनल। नॉमिनल। क्यों है नॉमिनल? क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। अच्छा, अब हमारे हमारे घर पे एक स्टूडेंट आता था जो आज बहुत बड़ा हीरो है, सलमान अकाउंट, सलमान खान अकाउंट। ये क्या है, किस टाइप का अकाउंट होगा सलमान खान अकाउंट? नेचुरल की आर्टिफिशियल? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, हम अपने बिजनेस के लिए एक शॉप लिए हैं और शॉप के हम रेंट पे करते हैं, रेंट। तो ये रेंट अकाउंट हमारे लिए किस टाइप का अकाउंट होगा? नॉमिनल। 11 वाले बच्चे बोल रहे हैं या 12th वाले? 11 वाले सबको समझ में आ रहा है? रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस एंड इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है। 11 वाले बच्चे सबको क्लियर है ना? ओके, गुड गुड, ठीक है। इतना एक्सरसाइज काफी है। आप लोग रूल्स को अच्छे से याद कर लो और टीएस ग्रेवाल का बुक आप लोग ले लेना, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से एक्सरसाइज मिलेगा। टीएस ग्रेवाल में आप देखोगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक थ्योरीज हैं, रूल्स हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं प्लानिंग की हम लोग कैसे चैप्टर को खत्म करेंगे। थ्योरी है चैप्टर 1 to 7। चैप्टर 8 से लेकर आगे जितने चैप्टर हैं 19 या 20 वो सब प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो देखो हम लोगों का जो अप्रोच होगा वो इस तरीके से होगा कि पहले हम आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करना सिखाएंगे, यानी अकाउंटिंग का पर्स एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जर्नल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट है। यही सबसे बड़ा सब, अगर कुछ है अकाउंटिंग में तो बस जर्नल सीखना है। जर्नल आप अच्छे से सीख गए तो बाकी का आपका अकाउंटिंग करियर बहुत ईजी होगा। तो पहले हम लोग जर्नल सीखेंगे, एंट्री पास करना सीख जाएंगे। और जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करने लग जाएंगे, यानी आप लोग जब एंट्री पास करने लग जाएंगे, तब हम इधर से थ्योरीज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 to 7। और जब तक ये थ्योरी चलेगा तब तक साइड बाय साइड, यानी एक ट्रेन के दो पटरी की तरह, एक तरफ थ्योरी चलता रहेगा 1 to 7 चैप्टर और एक तरफ जर्नल चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही 1 to 7 खत्म होगा, इधर से जर्नल पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और जर्नल कंप्लीट और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका पूरा चैप्टर उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ खत्म होगा। यानी ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग अभी एकदम फ्रेश हो। आप लोगों को कॉमर्स का अभी एबीसी सिखाया जाएगा। एबीसीडी सीखने में टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ाएंगे। प्लानिंग समझ में आ गया? किसी को कोई शक, कोई डाउट? ओके, आज का क्लास में अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, या कल के क्लास में जो भी पढ़ाए थे उसमें से कोई डाउट है तो पूछिए। क्लास में जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक आपको, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। तो पढ़ोगे तभी डाउट आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है घर पे जाकर रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस करिए। होमवर्क जो भी देंगे, होमवर्क तो वैसे मैं बहुत कम देता हूँ, क्योंकि मैं सब चीज क्लास में ही करवाने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन जब अगर होमवर्क जैसे आज मैंने दिया है आपको, क्या होमवर्क दिया हूँ आज बताइए?
11th के बच्चे, क्या होमवर्क दिया हूं मैंने आप लोगों को? 12th वालों को सबको कंप्लीट होगा ये। आज आप लोगों का होमवर्क है ये, एकदम पैरोट की तरह रट लेना है, हनुमान चालीसा के जैसा रट लेना है ये रूल। ऐसा रटना है कि कोई सपना में भी आपसे पूछे तो ये रूल आप बोल दे, बिना रुके बिना थके। हम बस ऐसे बोलेंगे बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल, तो आपको बोलना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, इस तरीके से याद होना चाहिए, एकदम आज के आज याद कर लेना। ये रूल्स के अलावा हम आपको बिलीव करो कुछ भी लर्न करने नहीं देंगे अकाउंटिंग में। ये रूल के अलावा हम आपको कुछ भी लर्न करने नहीं देंगे, सब समझाएंगे, सब करवाएंगे क्लास में ही। लेकिन ये रूल सिर्फ आज आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा, अभी 1 मिनट बचा हुआ है, सब लोग अपना जरा नाम बताइए तो मैं सबको ऐसे नाम से पहचान जाऊंगा। एक एक करके नाम जरा डिक्टेट करिए तो। भाई सर तन्ना अग्रवाल। 1 मिनट 1 मिनट। रोल नंबर 1, क्या नाम है? तन्ना अग्रवाल। कन्ना। तन्मय TNMAY। तन्मय, स्टैंडर्ड 11। यस सर। ओके, नेक्स्ट। भाई सर शिवम भवे। शिवम, स्टैंडर्ड 11। 11। नेक्स्ट। तुषार सर। तुषार, स्टैंडर्ड 11। अच्छा, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल पे आपके ही क्लास का वीडियो है, उसको आप लोग लाइक और सब शेयर जरूर करिए। और अगर अच्छा लगा है, पढ़ के कैसा